नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम खास तौर पर नेट परीक्षार्थियों के लिए एक विषय लेकर आए हैं। नेट पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे घेरन संहिता पर। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो निरंतर यही सोचते हैं कि नेट परीक्षा के लिए योग विषय में आपको सामग्री मिले। तो हम बताना चाहेंगे कि सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर के माध्यम से हम आज और आने वाले दिनों में भी आपके लिए नेट परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम लेकर आएंगे। तो अब बता चुके हैं आपको कि आज हम घेरन संहिता पर बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि घेरन संहिता है क्या। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सोमवीर आर्या जी। सोमवीर आर्या जी योग विशेषज्ञ हैं और नित्य प्रति इनकी यही कोशिश है कि छात्र छात्राओं तक योग की जो पाठन की सामग्री है वो उपलब्ध कराएं। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और घेरन संहिता पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सोमवीर आर्या जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है और सभी को बधाई देना चाहता हूं कि नेट एग्जाम में योग को शामिल किया गया है। तो इससे आपके रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और आपको और नई चीज़ों को पढ़ने का मौका भी आपको मिलेगा। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें आज हम पढ़ेंगे घेरन संहिता को, जो कि हठयोग का मुख्य ग्रंथ है। उसमें कौन उनके रचयिता हैं, क्या उनका काल है, किस प्रकार के योग की उन्होंने व्याख्या की है, किन किन चीज़ों की बारीकियों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, योग को किस तरीके से उन्होंने माना है, आदि विषयों पे जो आज हम चर्चा आप इस व्याख्यान में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घेरन संहिता का परिचय हम करते हैं कि घेरन जो संहिता है वो क्या है। उसमें हम घेरन संहिता का काल जानेंगे, उसके बाद घेरन संहिता के रचयिता कौन है वो जानेंगे, उसके बाद हठयोग का ग्रंथ है ये और कौन कौन से ग्रंथ हठयोग के हैं उनको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद योग के 7 अंग जो कि घेरन संहिता का मुख्य जो योग है, जो योग का पार्ट है, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले घेरन संहिता का जब काल हम जानते हैं कि किस काल में इस ग्रंथ की रचना हुई, तो इस ग्रंथ के विषय में कोई निश्चित तौर पर कोई ऐसी डिजिट हमारे पास नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि ये इस शताब्दी का ग्रंथ है। इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली है, इसलिए इसको हम एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि घेरन संहिता के रचयिता कौन है, किस ने इनकी रचना की है। तो स्वयं घेरन ऋषि ने इनकी रचना की है, जो कि हठयोग के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, वो इसके रचयिता हैं। इसके बाद जानेंगे कि हठयोग ग्रंथ अर्थात हठयोग जो ग्रंथ है उनमें मुख्य रूप से इस ग्रंथ का वर्णन आता है घेरन संहिता का। उसके अलावा अन्य भी अनेकों ग्रंथ, जैसे कि हमने हठ प्रदीपिका को इससे पहले वाले व्याख्यान में पढ़ा, शिव संहिता को हम आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति को भी हम आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे, वो भी हठयोग का मुख्य ग्रंथ है। हठ प्रदीपिका, इसके अलावा गोरख शतकम भी हठयोग का मुख्य ग्रंथ है। इसके अलावा आपका देखेंगे हठ रत्नावली, वो भी हठयोग का एक मुख्य ग्रंथ के रूप में मान्यता उनको मिली है। उन सब विषयों को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हठयोग का एक मुख्य ग्रंथ है और भी अन्य जो हठयोग के मुख्य ग्रंथ हैं जिसमें हठयोग की मुख्य रूप से चर्चा की गई है, उनकी व्याख्या हम आपके सामने करेंगे। और इस हठयोग के जो मुख्य ग्रंथ है, जो घेरन संहिता है, इसमें किस प्रकार के योग की व्याख्या की है, कितने योग के अंग हैं। जिस प्रकार महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 8 अंगों की व्याख्या की है, योग के 8 अंग उन्होंने कही हैं। गोरख संहिता में गोरख ऋषि ने 6 अंगों की चर्चा की है। इसी प्रकार आप देखोगे कि हठ प्रदीपिका में जो योग के अंग हैं, स्वामी स्वात्माराम जी ने उन्होंने 4 अंगों को परिभाषित किया है कि योग के 4 अंग हैं। उसी प्रकार अनेक आचार्यों ने अलग अलग तरीके से हठयोग के अंगों को डिफाइन किया है, विभाजित किया है। और घेरन ऋषि ने घेरन संहिता में योग के 7 अंगों को मान्यता दी है कि योग के 7 अंग हैं। वो 7 अंग कौन से हैं जिनके माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिनके माध्यम से आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, जिनके माध्यम से आप इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हो। एक समाधिस्थ होने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है इन 7 अंगों में, वो आपके सामने हम बताते हैं। कि सबसे पहला जो घेरन ऋषि ने अंग माना है योग का, वो षट कर्म को माना है। अर्थात जो शोधन कर्म जो है, 6 जो कर्म है जिनसे शरीर की शुद्धि होती है, उन 6 कर्मों को सबसे पहले मान्यता घेरन ऋषि ने दी है। घेरन ऋषि का कहना है कि जब तक शरीर का शोधन नहीं होता, यानी कि जब तक शरीर आपका आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वस्थ नहीं है, साफ नहीं है, जिसमें शुद्धता नहीं है, तब तक आप योग मार्ग में प्रणीत नहीं हो सकते, आप योग मार्ग में आरूढ़ नहीं हो सकते। इसलिए सर्वप्रथम
आपके शरीर की शुद्धि की नितांत आवश्यकता योग मार्ग के लिए है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले षटकर्म की व्याख्या की। षटकर्म में 6 कर्म उन्होंने बताए हैं, जिनमें धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 कर्म उन्होंने मुख्य रूप से बताए हैं। इनमें भी उन्होंने इनकी कई डेफिनेशंस, कई पार्ट इन्होंने विभाजित किए हैं, वेरिएशन दिखाई है इन्होंने, उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद इन्होंने आसन का निरूपण किया है कि जब व्यक्ति शोधन क्रियाओं से निपुण हो जाता है, उसकी शरीर की शुद्धि हो जाती है, उसके शरीरस्थ सभी वात पित्त कफ दोष शांत हो जाते हैं, साम्य अवस्था में आ जाते हैं और सब प्रकार के विकारों से वो रहित हो जाता है, निर्मल और पवित्र उसका शरीर हो जाता है, तब वह योग मार्ग में परिणत होता है। उसके बाद आसन का निरूपण स्वामी घेरन ऋषि करते हैं। आसनों की संख्या उन्होंने 32 बताई है। 32 आसनों को उन्होंने करने की बात कही है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब आप आसन में आरूढ़ होते हो, आसन से जब आपके शरीर में आरोग्यता, हल्कापन आता है, उसके बाद आप मुद्रा करने के लिए आरूढ़ होते हो। मुद्रा 25 प्रकार की मुद्राओं की व्याख्या इन्होंने कही है। वैसे अन्य हठियों के जितने ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका से लेकर शिव संहिता तक, उन्होंने 10-10 मुद्राओं का वर्णन किया है, लेकिन घेरन ऋषि यहाँ पे 25 मुद्राओं का वर्णन अपने घेरन संहिता में करते हैं। उसके बाद प्रत्याहार की बात इन्होंने कही है कि अपने मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना और उनको उनके विषय से रोक देना ही प्रत्याहार की व्याख्या इन्होंने अपने ग्रंथ में की है। उसके बाद देखेंगे प्राणायाम का विषय इन्होंने किया है, यानी कि जब आप प्रत्याहार में निपुण हो जाते हो तब उसके बाद प्राणायाम आपने करना चाहिए। जबकि और जो हठियों के जो आचार्य हैं या महर्षि पतंजलि हैं, वो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का विषय रखते हैं, लेकिन घेरन ऋषि ने पहले प्रत्याहार को रखा है, उसके बाद प्राणायाम को उन्होंने रखा है। प्राणायाम के बाद ध्यान की बात उन्होंने कही है और अंत में जो 7वां जो उनका अंग है वो समाधि है, यानी कि समाधि को उन्होंने 7वें अंग के रूप में माना है। यानी कि आप इन 6 अंगों में चलकर, 6 अंगों का पालन करके, 6 अंगों का अनुष्ठान करके, 6 अंगों की पालना कर आप योग मार्ग में समाधिस्थ हो सकते हो। इस प्रकार के इन्होंने अपने 7 अंगों की चर्चा घेरन संहिता में की है। आगे जानते हैं हम प्रथम उपदेश क्या है, प्रथम उपदेश में किस प्रकार की बातें इन्होंने कही हैं। सबसे पहले देखेंगे घट क्या है, घट शुद्धि क्या है, सप्त साधन क्या है और षट कर्म क्या है। तो घट के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम उपदेश में ही घेरन संहिता में घेरन ऋषि ने अपने पूरे शरीर को, जो मानव का जो शरीर है, उसको एक घड़े के रूप में डिफाइन किया है कि हमारा जो शरीर है वो घट के रूप में है। वो घड़ा जिस प्रकार होता है उस प्रकार इसका निर्माण होता है शरीर का। और उसके बाद कहते हैं कि घट शुद्धि, यानी कि घट शुद्धि यानी कि जो शरीर रूपी जो घड़ा है, इसकी शुद्धि किस प्रकार की जाए। सबसे पहले इसकी शुद्धि के निरूपण की बात घेरन ऋषि करते हैं और उस शुद्धि में सप्त साधनों का वर्णन करते हैं कि शरीरस्थ जो घट है, हमारा जो शरीरस्थ जितने भी विकार होते हैं उनकी शुद्धि करने के लिए हमें सप्त साधन का प्रयोग करना चाहिएगा, जो मैंने आपको बताया, जिसमें षटकर्म से लेके, योगासन से लेके, मुद्राओं से लेके, प्रत्याहार से लेके, नाड़ी शुद्ध प्रत्याहार से लेके, आपका प्राणायाम से लेके, ध्यान से लेके, समाधि तक जो सप्त साधन है उनका उनकी अनुपालना की बात सब साधन में उन्होंने की है। उसके बाद देखेंगे षटकर्म, अर्थात जो 6 कर्म हैं, जो शुद्धि के जो 6 कर्म हैं। सबसे पहले उपदेश में उन्होंने उनकी व्याख्या की है। सबसे पहले धोती, उसके बाद बस्ती, उसके बाद नेति, उसके बाद नोली, उसके बाद त्राटक और उसके बाद कपालभाति का उन्होंने वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं कि धोती को उन्होंने एक बहुत तरह की उन्होंने वेरिएशन दिखाई हैं, बहुत भाग उन्होंने उसके किए हैं। तो धोती में सबसे पहले उन्होंने अंत्य धोती, वातसार, वारिसार, वहिष्कार, बहिष्करंत धोती, प्रक्षालन, दंत धोती, दंतमूल धोती, जिह्वामूल धोती, कर्ण धोती, कपालरंध्र धोती, हृदय धोती कर्म, दंड धोती, वमन धोती, वास धोती व मूल शोधन की उन्होंने व्याख्या की है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अंत धोती। अंत धोती को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। वातसार 4 भागों में, वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। सबसे पहले वातसार को हम देखेंगे। इसमें उदर चलाना होता है, कौवे की चोंच के समान। यदि हम अपने कौवे की चोंच के समान अपने मुंह को कर लेते हैं और उससे हम अपना वायु का पान करते हैं और पेट को चलाते रहते हैं, यानी कि उदर को घुमाते रहते हैं, उसको हम बोलेंगे वातसार। वारिसार में इसी प्रकार जल को कंठ तक पीना है। जल को पी के धीरे धीरे जल को पीते रहेंगे और वो जब जल हम कंठ तक पी लेंगे
उसके बाद फिर हम उदर को हिलाएंगे, उसको हम वातसार कहेंगे, वारिसार कहेंगे। उसके बाद अग्निसार का वर्णन इन्होंने किया है, यानी कि अग्निसार जब हम श्वास को बाहर निकालकर पेट को अंदर खींचते हैं, यानी कि उदर को भीतर की तरफ खींचते हैं और अपनी रीढ़ के हिस्से में उसको लगा देते हैं, उसको हम अग्निसार कहते हैं। अग्निसार जो क्रिया है उससे आपका पेट बहुत मजबूत होता है, उदर के संबंधित समस्त विकार आपके समाप्त होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। इसके बाद वारिसार, यानी कि जो कौवे की तरह मुंह करके आप उसको मुख तक अंदर तक भरेंगे उसको वायु को, और उसके बाद उसको बाहर निकाल देंगे, इस प्रकार बृहस्कृत है। इसके बाद दंत धोती, दंत धोती का स्थान आता है, यानी कि खैर आदि जो वृक्ष होते हैं उनका रस और मिट्टी, इससे दोनों को मिलाकर के अपने दांतों की शुद्धि करना, दंत मूल कहता है। जिह्वा मूल, यानी कि जब आपका 3 उंगलियां जो हमारी होती हैं, मध्य, अनामिका और तीसरी उंगली, इन तीनों उंगलियों से अपने जिह्वा की हम सफाई करते हैं, यानी कि अपने मुंह में इन तीनों उंगलियों को डाल करके अपने जिह्वा को साफ करते हैं, जिससे हमारे कफ की निवृत्ति होती है, हमारा कफ बाहर निकलता है, उसको हम जिह्वा मूल कहते हैं। इस प्रकार कर्ण धोती, कर्ण धोती में हम अपने 2 उंगलियों से, अपने अनामिका से और तर्जनी उंगली से कानों की सफाई करते हैं, उसको बिल्कुल एक अच्छी तरह से उसको साफ करने का जो कार्य करते हैं उसको हम कर्ण धोती कहते हैं। इसके बाद कपाल रंध्र धोती का वर्णन आता है। कपाल रंध्र धोती जो होती है उसमें हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपने मस्तिष्क को मलते हैं, अपने मस्तिष्क को मलते हुए उसको साफ करने का हम कार्य करते हैं। जिस प्रकार अपने अंगूठे को लेके अपने मस्तिष्क को ऐसी इस प्रकार से जब हम मलेंगे तो वो हमारा कपाल रंध्र धोती होगा। इस प्रकार दंड धोती का वर्णन हम करते हैं। दंड धोती में जो केला होता है, केले का जो एक जो पाइप के स्तर का वो आता है, पाइप की तरह होता है, एक उसका जो डांठल होती है, उसको हम लेकर के गले तक लेंगे। या आधुनिक युग में आप देखें, यदि आपको केले का यदि पत्ता नहीं मिलता है तो आप एक रबड़ की एक पाइप आती है जिसको हम दंड कहते हैं, वो उसको मुंह में यानी कि आप गले तक डाल करके और वमन की क्रिया करते हैं, जिससे आपका सारा जितना भी आपका पित्त बढ़ा हुआ है शरीर का वो समाप्त होने का कार्य इससे होता है। इसके बाद हम वमन धोती की बात करते हैं, अर्थात अपने जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद अपने कंठ तक जल को पी करके उसको बाहर निकालना वमन होता है। वमन दूसरे तरीके से भी होता है। यदि सुबह आप उठते हैं तो उसके बाद आप 2 से 3 लीटर गुनगुना पानी पीते हैं नींबू और नमक डाल करके, उसके बाद उस पानी को बाहर निकालते हैं, उसको भी हम वमन कहते हैं। इस प्रकार से ये धोती के जो भाग हैं घेरन ऋषि ने बताए हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वस्तिकर्म की। वस्तिकर्म और नेतिकर्म क्या है? तो सबसे पहले जलबस्ती। जलबस्ती का अर्थ है, जलबस्ती की जो विधि है वो है कि आप जल में नाभि पर्यंत उत्कट आसन में बैठ के, उत्कट आसन में नाभि पर्यंत बैठ करके अपने गुदाद्वार को आंकुचन और संकुचन का, आंकुचन और प्रसारण का जो कार्य है वो करते रहेंगे, जिससे कि जल स्वयं उसके अंदर आएगा। इस प्रकार से आपकी जलबस्ती होती है। जलबस्ती समस्त जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग होते हैं उनको समाप्त करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के रोगों को समाप्त करती है जलबस्ती, और एक प्रकार से आपके शोधन का, मल को शोधन करने का कार्य जलबस्ती के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे स्थलबस्ती। स्थलबस्ती का अर्थ है जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन में संचालन करके उसमें संचालन करके और उसको दृढ़ता से उस भूमि में आप लगाए रखते हैं, तो उस अवस्था को स्थलबस्ती कहते हैं। यानी कि वो भी आपके मल को शोधन करने का कार्य करती है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नेति जो कर्म है, नेति कर्म 2 प्रकार से होता है। एक जल नेति होता है, जल नेति की इन्होंने व्याख्या नहीं की है घेरन ऋषि ने। जल नेति होता है एक नासिका से पानी डाल करके दूसरी नासिका से निकालना, दूसरी नासिका से पीकर उससे दूसरी नासिका से निकाल देना, इस प्रकार की जो क्रिया है उसको हम जल नेति कहते हैं। उसके बाद रबड़ नेति होती है, लेकिन इन्होंने जो नेति की बात की है उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म तीक्ष्ण धागा जो होता है उसको आप एक नासिका से डाल करके दूसरे उसको मुंह से निकालना, यानी कि नासिका से डाल करके धागे को मुख से निकालना, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। चित्र में रबड़ नेति का चित्र है, लेकिन ठीक इसी प्रकार धागे को आप नाक से डाल करके मुंह से निकालेंगे। इस प्रक्रिया को
नेतिकर्म कहते हैं घेरंड ऋषि के अनुसार। इसके बाद आप देख रहे हैं लोलिकी कर्म अर्थात नौली, जिसको आधुनिक युग में नौली कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले उड़ियान बंद का सबसे मुख्य इसमें रोल होता है, मुख्य इसमें भाग होता है। आप जब उड़ियान बंद लगाते हैं यानी कि अपने उदर को समस्त वायु को बाहर निकाल करके पेट को अंदर खींचते हैं, उदर को भीतर खींचते हैं, तो आपकी मध्यमा नौली होती है जो मध्य में निकलती है, वाम नौली जो कि उत्तर दिशा में और दक्षिण नौली जो कि दक्षिण भाग में निकलती है। इस प्रकार 3 प्रकार की नौली होती है। उसके बाद नौली संचालन होता है, यानी कि जो आपके आते हैं उनको इकट्ठा करके आप पेट को घुमाते हैं चारों तरफ, तो उसको नौली कर्म कहते हैं। इससे समस्त उदर विकार, समस्त डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग आपके समाप्त होते हैं। किसी तरह का आपको उदर विकार नहीं होता। वह आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। आपकी जठराग्नि एक तरह से जिस प्रकार कहते हैं कि योगी की जठराग्नि इतनी मजबूत होती है कि वो कंकड़ पत्थर भी खा लेता है तो भी उसको हजम होते हैं। तो इस प्रकार जितना भी गरिष्ठ भोजन कई बार आप खा लेते हैं, कई बार दूसरी तरह का आहार आप ग्रहण कर लेते हैं जो अपथ्य कारक आहार भी है, तो उसको भी पचाने का जो कार्य है वो नौलिक कर्म द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आप त्राटक कर्म। त्राटक अर्थात अपनी आंखों को एक दिशा में रख करके बगैर पल के झपकाएं आप निरंतर उस बिंदु को देखते रहते हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे सामने एक दीपक को जला रखा है, दीपक के ऊपर अपनी आंखों की रोशनी यानी कि कमर गर्दन सीधी करके हम बैठेंगे तो, और हमारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल सामने हो, रोशनी के बिल्कुल सामने हो, जो दीप हो वो हमारे से ना नीचे हो ना हमारी आंखों से ऊपर हो, यानी कि हम बिल्कुल उसके सामने देखें, समानांतर देखें। तो जो दीप जल रहा होता है वो उसकी रोशनी के अगर भाग पे हमने देखना होता है और बगैर पल के झपकाए, बगैर किसी तरह का आप आंखों में व्यवधान किए, बगैर इधर उधर डुलाएं उसको देखते रहेंगे। उस कर्म को हम त्राटक कर्म कहते हैं। त्राटक कर्म से धीरे धीरे जब आप देखने लगते तो शुरुआत में आपको 1 से 2 मिनट में ही आपकी आंखों में दर्द होना शुरू होता है और आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू होता है। उसके बाद आप इसको बंद कर दें, लेकिन धीरे धीरे इस अभ्यास को आप बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका 10 मिनट से लेकर 20 मिनट से लेकर घंटों तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इसको घंटों तक भी आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा, इसका मतलब आपका ये त्राटक जो है सिद्ध हो चुका है। और त्राटक सिद्ध होने से आपको अनेकों आपको विभूतियां प्राप्त होती हैं, आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं, आपकी आंखों में तेजस्विता आती है, आपके चेहरे पे ओज आता है। आप एक तरह से प्रभावशाली जो व्यक्तित्व होते हैं, जिनकी आंखों में कहते हैं जादू होता है या तेज होता है, वो आपके शरीर में आता है। और आप का जो कंसंट्रेशन लेवल है, यानी कि आपका जो ध्यान करने का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। आपका ध्यानात्मक आप बहुत होते हो और इस ध्यानात्मक होने से आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप कृषि करना चाहते हैं, आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आप पढ़ाने का कर्म कर रहे हैं या आप अन्य कोई कर्म कर रहे हैं, खाने का कार्य आप कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी आप काम कर रहे हैं, उसमें कंसंट्रेशन आपकी बनेगी। किसी प्रकार का कंसंट्रेशन आपका भंग नहीं होगा। और कंसंट्रेशन जब होती है तो कहते हैं काम जब ही खराब होता है जब आप कहते हैं कि ध्यान कहीं और होता है। अर्थात जब आप जो भी कार्य आप कर रहे होते हैं उसमें ध्यान सबसे ज़्यादा जो लगेगा वो त्राटक के कारण लगेगा। और त्राटक आप यदि आप करते हैं, नियमित अभ्यास आप त्राटक का करते हैं, तो आपको आंखों का भी कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, ना आपको दूरदृष्टि रोग होगा, ना आपको निकट दृष्टि रोग होगा। और इस प्रकार आप देखेंगे कि त्राटक आपको एक अपूर्व शक्ति का जो भंडार है आपके शरीर में लेके आएगा। इस प्रकार आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। घेरंड ऋषि ने त्राटक अभ्यास को मुख्य रूप से षटकर्म में बताया है। इसके बाद कपालभाति का वर्णन आता है कि कपालभाति क्या है। इस कपालभाति को 3 कर्म में हमने रखा है: वात कर्म कपालभाति, व्युत कर्म कपालभाति, व शीत कर्म कपालभाति। यानी कि वात कर्म जो कपालभाति होता है उसमें जिस प्रकार हम बाईं नासिका से श्वास को भर के वायु को ग्रहण करके और बाईं नासिका को फिर बंद कर करके दाईं नासिका से उसको निकाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार फिर बाईं नासिका को बंद करे हुए आप दाईं नासिका से वायु को ग्रहण करते हैं और दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से आप प्राण को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे दाईं नासिका को पहले अंगूठे से बंद करेंगे, फिर प्राण को वायु को ग्रहण करेंगे लेफ्ट से, उसके बाद बाईं को बंद करके दाईं से आप निकाल देंगे, पुनः दाईं नासिका से भरेंगे, दाईं नासिका को बंद करके बाईं से आप
वायु को पुनः निकाल देंगे। इस प्रकार का जो कर्म है उसको वात कर्म के अंतर्गत रखा है। आप इसको आधुनिक युग में देखते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो विधि है, जो टेक्निक है, वो ही सेम टेक्निक इसकी कही जाती है। इससे आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, इससे आपका जो कपाल है वो चमकता है, यानी कि मस्तिष्क की कोई आपको रोग नहीं होता है, और मस्तिष्क आपका उज्ज्वल होता है, बुद्धि का आपका विकास होता है, और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है, और छोटे से छोटे विषय को भी ग्रहण करने में उपयोगी होती है। इसके बाद हम व्युत्क्रम देखते हैं। व्युत्क्रम का अर्थ है आप नासिका द्वारा पानी पी करके मुंह द्वारा उसको निकाल देना, और मुंह द्वारा पानी पी करके नासिका द्वारा उसको निकाल देना। इस जो कर्म को हम कहते हैं व्युत्क्रम। इसमें आप गुनगुने जल का प्रयोग करेंगे, ठंडा जल आप इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। गुनगुना पानी, थोड़ा सा उसमें नमक आप मिला सकते हैं, और उस नमक मिले पानी को पहले नासिका से पीकर मुंह से निकाल देंगे, और मुंह से निकाल करके पी करके नासिका से आप निकाल देंगे। इससे आपके जितने भी कफ विकार आपके शरीर में हैं, कफस्थ जो रोग हैं, शरीरस्थ जो कफ की मात्रा आपकी बढ़ी हुई है, जिससे कफ रोग आपके ज़्यादा बढ़े हुए हैं, वो समस्त कफ विकार आपके समाप्त होते हैं। और कफ जितने भी कफ विकारों को आप एक तरफ से उसके शमन का कार्य आप इस द्वारा व्युत्क्रम द्वारा करते हैं। तो इसका अभ्यास भी आपको करना चाहिए। इसके बाद आपको कपालभाति प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिसमें नासिका से वायु को बाहर फेंकते हैं, ताकि जो पानी आपका यूटेशियम नली में चला गया है कई बार, उससे आपका सिर भारी होने का कार्य होता है, वो आपका नहीं होगा। इस प्रकार आप करेंगे। और जब भी आपको कफ के रोग हों, या जब आपको ज़्यादा जुखाम है या और कोई खांसी आपको ज़्यादा है, तो उस समय इसको नहीं करेंगे, उस समय इसको परहेज करेंगे, क्योंकि उस समय आपका जो कफ है वो बढ़ सकता है। उसके पहले या उसके बाद आप इसको करेंगे। और यदि आप इसको 15 दिन में या महीने में एक बार आप करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कफ रोग हो ही नहीं सकता। इस प्रकार आप इसका लाभ करके आप कफ रोगों को से बच सकते हैं, कफ रोगों का आप निदान आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है शीतकर्म। शीतकर्म में उसी प्रकार आपका, जिस प्रकार हमने वातकर्म में बताया, आप जैसे देख पा रहे हैं, वातकर्म जो कपालभाति है उसमें हमने वायु को भीतर भरा अनुलोम विलोम की तरह। इसके बाद हमने व्युत्क्रम में नासिका द्वारा पानी पी करके मुंह द्वारा निकाला, और मुंह द्वारा हमने इस पानी को निकाल करके नासिका द्वारा निकाला दोबारा। उसके बाद हमारा जो शीतकर्म है उसमें मुख से शीतकार की आवाज़ जैसे हम करते हैं, शीतकार की आवाज़, इस प्रकार की शीतकार की आवाज़ करते हुए हम जल को पिएंगे, ग्रहण करेंगे और नासिका द्वारा निकाल देंगे। इसको हम शीतकर्म के अंतर्गत रखते हैं। और जब शीतकर्म हम करते हैं तो जितने भी ठंड से लगने वाले रोग होते हैं, या जितने भी कफ विकार आपके होते हैं, वो आपका समाप्त होते हैं, वो उनका शमन होता है। और शीतकर्म से आप कफ रहित तो होते हैं, यानी कि कफ आपका समान रहता है, सम अवस्था में रहता है, साम्य अवस्था में रहता है, और आपके कफस्थ जो विकार हैं वो समाप्त होने का कार्य इसके द्वारा करते हैं। तो आप इस प्रकार कपालभाति में वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म का अभ्यास करके आप अपने कफ रोगों से बच सकते हैं। ये घिरन ऋषि ने अत्यंत ही सुंदर वर्णन इनका किया है। इसके बाद द्वितीय जो उपदेश है, जो घिरन ऋषि ने जो बताया, वो योगासन प्रकरण है, यानी कि आसनों को उन्होंने बताया है, आसन करने उन्होंने अनिवार्य बताए हैं। तो आसनों में सबसे पहले उन्होंने बताया कि जितनी जीव की योनियाँ हैं उतने ही 84 लाख आसन उन्होंने बताए हैं। उन 84 लाख आसनों में से 84 आसन उन्होंने बताए हैं कि 84 आसन ही करने योग्य हैं। 84 आसनों में से भी उन्होंने जो मुख्य रूप से जो छाटे हैं वो 32 आसन छाटे हैं, यानी कि 32 आसनों को करना चाहिए। वो 32 आसन कौन से हैं उनको हम अभी आपके सामने बताते हैं। सबसे पहले सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, वृक्षासन, गुप्तासन, मत्स्य आसन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृषासन, गुरुडासन, शलभासन व मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन व योगासन। इस प्रकार से जो 32 आसन हैं, जिनकी हम आगामी व्याख्यान में हम चर्चा भी करेंगे। आसनों का जो कर्म होगा, आसनों का जो हमारा व्याख्यान होगा, उसमें हम हर आसन की विधि, हर आसन का लाभ, हर आसन की सावधानियां आपको बताएंगे। इसमें केवल मुख्य रूप से जानकारी के लिए आपको बताया गया
कि इस प्रकार से 32 आसनों की चर्चा गहेंद्र ऋषि ने अपने गहेंद्र संहिता में की है और इन 32 आसनों को करना ही उपयोगी बताया है। इस प्रकार से जिस प्रकार आप देखेंगे हठ पर दीपिका में केवल 15 आसनों का वर्णन किया गया है, शिव संहिता में आप देखेंगे केवल 4 आसनों का वर्णन किया गया है और उनसे सबसे ज़्यादा जो आसनों का वर्णन है वो हठ योग के गहेंद्र संहिता में ही सबसे ज़्यादा आसनों का वर्णन उन्होंने किया है। इस प्रकार हम देखेंगे तृतीय जो उपदेश है हमारा, उसमें मुद्रा प्रकरण है, यानी कि जो मुद्राओं का जो वर्णन है सबसे मुख्य रूप से 10-10 मुद्राओं का वर्णन सभी ने किया है। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ पर दीपिका में 10 मुद्राओं का वर्णन किया है, शिव संहिता में भी 10 मुद्राओं का वर्णन है, लेकिन गहेंद्र ऋषि ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया है, यानी कि जो मुद्राओं की जो संख्या है वो 25 है, यानी कि 25 प्रकार की मुद्राएं हमें करनी चाहिए और 25 प्रकार की यदि मुद्रा हम करते हैं तो हमें किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार का हमारा तनाव, हमारा डिप्रेशन, हमें किसी प्रकार का रोग नहीं रहता। और मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मुद्रा मुद्ध धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है प्रसन्नता, अर्थात जो प्रक्रिया आपको प्रसन्नता का अनुभव करवाए वो आपकी मुद्रा है। और मुद्रा आपको आपके स्वास्थ्य को सही रखने का कार्य करती है, आपके भीतर आरोग्यता लेके आती है और मुद्राओं के कारण से, और मुद्रा सब व्यक्ति कर सकते हैं, मुद्राओं में कोई विशेष सावधानी की बात आपकी नहीं रहती और मुद्राएं आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र से हमने कुछ हस्त मुद्राओं को लिया है, जैसे वायु मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, इस प्रकार आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। उनसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वात पर के जितने भी रोग आपके होते हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मुद्राओं का एक योग मार्ग में बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष तौर पे हम देखें तो हठ योग के अंदर मुद्राओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और मुद्राएं अति उपयोगी हैं योग में, साधना के लिए, समाधिस्थ होने के लिए, आपके रोगों को के शमन के लिए, आपके समस्त विकारों को समाप्त करने के लिए जो मुद्राओं का वर्णन आपने इसमें किया है। तो 25 मुद्राओं का हम वर्णन करते हैं कि किन किन मुद्राओं का उन्होंने वर्णन किया है, जिसको हम आगामी व्याख्यान में इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें केवल हम इनको देखते हैं कि कौन कौन सी मुद्राओं का उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले महामुद्रा, उसके बाद नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद का इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ हम बात देखते हैं कि 3 प्रकार के बंद बताए हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। लेकिन हठ योग के समस्त सभी आचार्यों ने इनको मुद्राओं में भी माना है और बंध में भी माना है, अर्थात इन बंद और मुद्राओं को इकट्ठा इन्होंने किया है कि ये जो बंद है ये भी मुद्राओं के अकॉर्डिंग है। तो इनको सब ऋषियों ने, स्वामी स्वात्माराम जी ने शिव संहिता में, शिव संहिता में महर्षि भगवान शिव ने इन सबको मुद्राओं के अंतर्गत लिया है। तो इसको हम जो 3 जो बंद हैं, उसके बाद गहेंद्र ऋषि ने महाबंद, यानी कि इन तीनों बंदों को एक साथ हम अप्लाई करते हैं, उसको भी इसके अंतर्गत उन्होंने रखा है। उसके बाद महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालन मुद्रा, तड़ांगी मुद्रा, मांडूकी मुद्रा, संभवी मुद्रा को इन्होंने मुख्य रूप से बताया है कि संभवी मुद्रा में समाधि में भी प्रणीत होने के लिए इन्होंने मुख्य रूप से इसकी चर्चा की है। इसके बाद पृथ्वी धारणा मुद्रा का इन्होंने वर्णन किया है, आरंभवी मुद्रा का इन्होंने वर्णन किया है, आग्नेय मुद्रा, वायवी मुद्रा, आकाशीय मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातांगिनी मुद्रा व भुजंगिनी मुद्रा, इस प्रकार से 25 मुद्राओं का वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। और ये 25 जो मुद्राएं हैं ये आपको आरोग्यता देती हैं। और जो मुद्राओं का जो प्रकरण है वो तीसरा प्रकरण आपका आता है। सबसे पहले षटकर्म में जिस प्रकार आप निपुण होते हैं उस प्रकार, उसके बाद योगासन में जिस प्रकार आप निपुण होते हैं तो आप मुद्रा करने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि आपकी पात्रता आती है। और जब मुद्रा आप करते हैं और मुद्राओं के करने से जिस प्रकार आपके शरीर में प्रसन्नता का अनुभव होता है, और जब आपका जिस प्रकार कहा है कि जब चित्त प्रसन्न होता है, जिस प्रकार चित्त प्रसादन के उपाय महर्षि पतंजलि ने भी बताए हैं कि जब चित्त प्रसन्न होता है तो वो समाधिस्थ होने की अच्छी अवस्था होती है और वो समाधिस्थ के मार्ग में एक अत्यंत ही सहायक क्रिया के रूप में प्रसन्नता आती है। तो आप मुद्राएं करते हैं तो मुद्राओं से आपके अंदर प्रसन्नता आती है। और प्रसन्नता व्यक्ति के शरीर में कब आएगी? व्यक्ति के शरीर में प्रसन्नता आएगी जब आप उसको, आपका शरीर निरोग होगा, आरोग्यता से परिपूर्ण होगा। इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में 3 चीज़ों की हमने व्याख्या की। सबसे पहले षटकर्म की व्याख्या की, उसके बाद हमने योगासन की व्याख्या की, इसके बाद हमने मुद्रा प्रकरण की व्याख्या की। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आगामी व्याख्यान में हम योग के जितने भी जो अंग बचे हैं, 4 अंग और बचे हैं, उनकी व्याख्या हम आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
एक बार फिर से स्वागत है प्रिय विद्यार्थी आप सभी का घेरण संहिता के इस व्याख्यान में। पहले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि जो घेरण ऋषि ने जो 7 अंग योग के बताए हैं उनमें 3 की हमने चर्चा की, षटकर्म की हमने चर्चा की, योगासन की हमने चर्चा की, मुद्राओं की हमने चर्चा की। इसके बाद हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे, प्रत्याहार की चर्चा हम इसमें करेंगे, प्राणायाम की चर्चा हम इसमें मुख्य रूप से करेंगे, ध्यान की मुख्य रूप से चर्चा हम इसमें करेंगे, व समाधि की मुख्य रूप से चर्चा हम इस व्याख्यान में आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्याहार को देखते हैं, जो चतुर्थ उपदेश है घेरण संहिता का। उसमें प्रत्याहार की बात को कहा है घेरण ऋषि ने कि प्रत्याहार करना चाहिए। जिस प्रकार आप देखोगे तो जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि जी का, उन्होंने प्रत्याहार को प्राणायाम के बाद में रखा है, लेकिन घेरण ऋषि ने ठीक प्राणायाम से पहले इसको रखा है, अर्थात पहले प्रत्याहार उसके बाद प्राणायाम। तो जब कहते हैं कि प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार मुख्य रूप से जो समझने की जो चीज़ है, आपकी जो इंद्रियां हैं, यानी कि आंखें देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का कार्य करते हैं, जिह्वा स्वाद को चखने का कार्य करती है, आपकी जो त्वचा है वो आपका महसूस होने का जो कार्य करती है। इस प्रकार जितनी भी हमारी इंद्रियां होती हैं उनके अपने अपने विषय होते हैं। उन विषयों से विमुख हो जाना, उन विषयों से विमुख हो जाना ही प्रत्याहार है। अर्थात जब आपकी आंखें खुली हैं, आप देखकर भी नहीं देख पा रहे, यानी कि आपकी जो आंखें हैं उनसे आप भीतर की तरफ देख रहे हो। एक आपका जो अंत जो भावना है, यानी कि जो अंदर देखने की जो प्रेरणा है, एक तो बाह्य विषय होते हैं, एक आभ्यंतर विषय होते हैं। आभ्यंतर विषयों की तरफ प्रेरित अपने इंद्रियों को करना ही प्रत्याहार है। जिस प्रकार आप आंखों का जो विषय है उससे आप ना देख करके भीतर अपने मन को देख रहे हैं, जिस प्रकार आप शब्दों को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, आपके कान शब्दों को सुन रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का प्रभाव आपके शरीर पे नहीं पड़ रहा, जिस प्रकार आप नासिका से श्वास को ग्रहण कर रहे हैं उसको भी आप महसूस नहीं कर रहे, जिस प्रकार आपकी जिह्वा से आपका जो स्वाद है वो आप महसूस नहीं कर रहे, त्वचा से आप स्पर्श का अनुभव नहीं कर रहे। इस प्रकार जो समस्त जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका जो विषय है, उनके विषय से उनको सर्वथा हटा देना ही आपका जो है वो प्रत्याहार है। और उस प्रत्याहार के करने से आपका जो आप योग मार्ग में प्रशस्त होते हैं, यानी कि जो बाह्य विषय जो होते हैं उनमें मन चलायमान होता है और आप 50 जगह आपका मन होता है, इधर भी उधर भी। और जब आप उसको इकट्ठा करके और प्रत्याहार जब आप करते हैं, यानी कि इंद्रियों जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको आप एक रूढ़ कर देते हैं, एक लाइन पे आप लगा देते हैं, उसको अभ्यंतर दिशा में आप मोड़ देते हैं, अंत प्रेरणा उनको आप दे देते हैं, अंतःकरण की भावना उनके अंदर आ जाती है। तो आपके जितने भी जो चलायमान जो स्थिति हैं, जब कहते हैं कि चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत,
अर्थात जो प्राण चलता है तो मन चलता है, और मन चलता है तो हम चलायमान रहते हैं। इस प्रकार जब प्राण रुक जाता है तो हमारा जितना भी जो भी मन है वो चलायमान स्थिति से रुक जाता है। इस प्रकार जैसे प्राणायाम के विषय में कहा गया है। तो प्रत्याहार जब हम इंद्रियों से करते हैं और किसी प्रकार का कोई आपका प्रत्याहार में कोई कमी रहती है या प्रत्याहार किसी प्रकार से आपका निपुण नहीं हो पाता, तो उसके लिए आगामी उसमें घेन ऋषि ने प्राणायाम विवेचन किया है, जो कि उसके पंचम उपदेश में उन्होंने किया है। तो पंचम उपदेश में 8 प्रकार के प्राणायामों की उन्होंने व्याख्या की है। मुख्य रूप से आप देखेंगे पंचम उपदेश में सबसे पहले हम प्राणायाम प्रकरण देखते हैं, उसके बाद स्थान कैसा होना चाहिए, काल कैसा होना चाहिए, मिताहार क्या होना चाहिए, ग्राह्य आहार क्या होना चाहिए, अग्राह्य आहार क्या होना चाहिए, वो नाड़ी शुद्धि का उपदेश हम आपको सामने इसमें करेंगे। उसके बाद जितने भी प्राणायाम है उसकी व्याख्या आपके सामने हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थान देखते हैं कि किस प्रकार का स्थान होना चाहिए आपका जब आप प्राणायाम करते हैं। तो स्थान के विषय में घेन ऋषि कहते हैं अपना देश होना चाहिए, किसी प्राय देश में आप नहीं करना चाहिए, किसी सरोवर के पास बैठकर नहीं करना चाहिए, किसी भीड़ जैसे राजधानी जो होती है या जब बहुत जो कंजस्टेड जो सिटीज होती हैं उनके भीतर आपको नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप देखते हैं किसी जंगल में आपको प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसी जगह जो अनजान है जिसके विषय में आपको अच्छी तरह से परिचित नहीं है, उस विषय को घेन ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार के स्थान पर आप प्राणायाम को नहीं करेंगे और वो प्राणायाम हानिकारक हो सकता है। और इसके विषय में कहते हैं कि किस प्रकार का स्थान होना चाहिए। तो उसमें कहते हैं किसी प्रकार का जो आपका साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, जो आपकी झोपड़ी होती है या एकांत जो स्थान होना चाहिए, लोगों की भीड़ से दूर होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री एरिया होना चाहिए, आपके समीप जल नहीं होना चाहिए, आपके शरीर किसी जानवर का बिल नहीं होना चाहिए, जैसे आपका होता है सांप का बिल होता है या कीड़ी चींटी होती है, या इस प्रकार के जितने भी जीव होते हैं उनका आसपास कोई बिल आपका ना हो। और जो आपका स्थान है उसको आप अच्छी तरह से लीप करके, यानी कि मिट्टी से मृदा से उसको लीप करके नित्य प्रति उसको लीपने का कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने समय में हमारी घर की जो माताएं थी उनकी हमारा जो घर का जो आंगन होता था वो बिल्कुल मिट्टी का होता था, तो उसको हर दिन लीपने का कार्य किया जाता था ताकि उससे हर रोज आपकी शुद्धि आए, एक पवित्रता उस स्थान पे रहे। जिस प्रकार आजकल सबके घर में पक्के फर्श हैं तो उनके ऊपर केवल झाड़ू और पोछा हम लगाते हैं, लेकिन उस समय में जितनी भी महिलाएं थी उसमें हम मिट्टी को लीपने का जो कार्य करती थी। ठीक उसी प्रकार जो आपका जो कुटिया है, जो आपका जो स्थान है जिसमें आप प्राणायाम कर रहे हैं या योग साधना जिसमें आप कर रहे हैं, उस स्थान को लीपने का कार्य प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा घेन ऋषि कहते हैं। और आपका जो स्थान है वो पुष्पों से सुगंधित होना चाहिए, वो आसपास अच्छे अच्छे जो औषधि जो वृक्ष हो उस तरह के वृक्ष होने चाहिए। इस प्रकार जो अपना देश हो या अपना जो स्थान हो जिसके विषय में आप भली भांति जानते हो, इस प्रकार का स्थान होना चाहिए। शहर से बिल्कुल दूर होना चाहिए, यानी कि एकांत स्थान होना चाहिए। इस प्रकार वो स्थान की चर्चा घेन संहिता में करते हैं। उसके बाद देखेंगे काल कि काल क्या होना चाहिए। हेमंत और शिशिर ऋतु को छोड़ करके वह ग्रीष्म और बरसात की ऋतु को, यानी कि जो वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शिशिर और हेमंत, इन 4 ऋतुओं में सर्वथा मना किया है कि इस प्रकार की ऋतुओं में उनका योग का अभ्यास न करें। वो योग का अभ्यास आपको रुग्णता पैदा कर सकता है, उस समय बीमारी होने की संभावना रहती है, इन्फेक्शंस बहुत होते हैं उस समय पे। तो जब आप आरंभ करते हैं तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा लगने का आपको खतरा रहता है, किसी प्रकार का विकार आपके शरीर में आने का भय जो है वो लगातार बना रहता है। इसलिए आपको ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व हेमंत और शिशिर ऋतु में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके विषय में कहते हैं जब अभ्यास आपको करना चाहिए तो बसंत ऋतु में आपको करना चाहिए। बसंत ऋतु में यदि आप अभ्यास करते हो उस समय आप देखते हैं कि नए पेड़ पौधे उनको पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा समय होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शरद ऋतु में आप इसको अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि शरद ऋतु जब आती है तो भी शरीर पुष्ट और बलिष्ठ होने का कार्य करता है, जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होती है। उस समय भी यदि हम योग का अभ्यास करते हैं तो वो हमें एक ऊंची अवस्था में लेके जाने का कार्य करता है। इस प्रकार जो काल है और जो सुबह का जो काल है, सुबह जो प्रातः काल इन्होंने समय को मुख्य रूप से बताया है कि दोपहर को हम नहीं करेंगे, सायंकालीन हम नहीं करेंगे, लेकिन सुबह का जो समय है वो सबसे उपयुक्त बताया है कि सुबह के समय यदि हम करते हैं, जिस प्रकार हमारा जो चौथा रात्रि का जो चौथा पहर होता है उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत सारा पॉजिटिविटी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोलाहल उसमें नहीं होता, किसी प्रकार का
प्रदूषण उसमें नहीं होता, किसी प्रकार का व्यवधान उसमें नहीं होता। वो एक बिल्कुल जो वो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा रहता है। इस प्रकार आप सुबह 3 से 4 बजे का जो समय होता है उसमें, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसमें उठ करके इसको करना चाहिए। इस प्रकार का समय के विषय, काल के विषय में महर्षि घेरण चर्चा करते हैं। इसके बाद मिता आहार, यानी कि मित आहार क्या है, यानी कि सबने चर्चा की है नेट के सिलेबस में आप देखेंगे तो सबने कहा है कि मित आहार क्या है। यानी कि मित आहार यानी कि जो कम जो खाना होता है, जैसे हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि जो चतुर्थांश है, अपने भोजन को जितनी आपको भूख है, आपको यदि 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाएं, यानी कि जो चौथा जो भाग है उसको खाली छोड़ दें वायु के भ्रमण के लिए, जल के भ्रमण के लिए। वह डाइजेस्टिव सिस्टम अपना जब काम करता है तो उसको एक उपयुक्त स्थान मिलता है, उसके लिए आप अपने चौथा जो हिस्सा है वो भूखा वो उसको छोड़ेंगे, वो नहीं खाएंगे। लेकिन घेरण ऋषि कहते हैं कि अपनी भूख का आधा हिस्सा, यानी कि आधे पेट ही खाएं, आधा उदर ही आपका भरा हो और आधा जो उदर है वो खाली होना चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, आपका योग मार्ग में आप प्रणीत रहते हैं और योग आपका जो है वो सफल होने का कार्य करता है। और जितने भी स्निग्ध हैं, चिकने हैं, और जो पुष्टिकारक और जो बलकारक जो आहार है वो आपको ग्रहण करने चाहिए, वो मित आहार की श्रेणी में इन्होंने रखे हैं। उसके बाद ग्राह्य आहार, यानी कि जो ग्रहण करने योग्य जो आहार हैं उनके विषय में कहा है शाली चावल, जौ, गेहूं, मूंग, परवल, कटहल, केला, चौलाई और जितने भी स्निग्ध पदार्थ हैं, जितने भी पुष्टिकारक पदार्थ हैं, उनको उन्होंने ग्राह्य आहार में रखा है। इसके बाद देखेंगे अग्राह्य आहार, यानी कि जो आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है, उनमें जितने भी कटु हैं, अमल हैं, तीखे हैं, खट्टे हैं, या आप देखेंगे कि कुल्थी है, पेठा है, घिया है, लहसुन है, प्याज है, इस प्रकार के जो जितने भी जो खाद्य पदार्थ हैं उनको इन्होंने सर्वथा वर्जित बताया है कि ये जो पदार्थ हैं आपके योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और ये आपके योग को सही नहीं रखेंगे, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देंगे, ये आपके पाचन को खराब करेंगे और पाचन यदि आपका खराब है तो आप योग मार्ग में प्रणीत नहीं हो पाएंगे और योग मार्ग में आरूढ़ नहीं हो सकते। फिर आपका जो शरीर है वो रुग्णता से परिपूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि घेरण ऋषि ने सबसे पहले कहा कि षटकर्म से हम अपने शरीर की शुद्धि कर दें, तो वही पदार्थ उन्होंने खाने का निर्देशन किया है ग्राह्य आहार में, जो कि आपके शरीर को केवल पुष्ट करने का कार्य करते हैं, जो आपके शरीर में विकार उत्पन्न ना करें। और अग्राह्य आहार यानी कि जो आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए उसके विषय में स्पष्ट लिखा है कि किस प्रकार आप कुल्थी है, लहसुन है, प्याज है, इस प्रकार के जो कटु हैं, तीखे हैं, अमल है, अम्लीय जो पदार्थ हैं उनको आप नहीं ग्रहण करेंगे। इससे भी आपको योग मार्ग में सहायता मिलती है अग्राह्य आहार के निषेध से, और ग्राह्य आहार के सेवन से आपको योग मार्ग में निरंतर आपको वृद्धि मिलती है। इसके बाद नाड़ी शुद्धि का वर्णन होता है। नाड़ी शुद्धि का वर्णन प्राय सभी हठियों के ग्रंथों में है, लेकिन नाड़ी शुद्धि का जो वर्णन घेरण संहिता में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम पूर्व की तैयारी घेरण ऋषि ने कही है कि इसको प्राणायाम से पूर्व की तैयारी कहा जाएगा। तो उसको किस प्रकार करना है उसको हम देखेंगे कि नाड़ी शुद्धि को जो घेरण ऋषि ने कहा है कि अपनी दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से प्राण को भीतर भरना है और 16 तक आप उसको ग्रहण गिनेंगे, यानी कि काउंट करेंगे, 16 काउंट करेंगे। उसके बाद आपने उसको 64 बार आपने भीतर रोकना है, यानी कि 64 की गिनती गिनते हैं। और उसके बाद आपने बाई नासिका से उसको 32 गिनते हुए उसको निकाल देना है, यानी कि 16 गिनती में हमने भरा श्वास को बाई नासिका से और 64 तक उसको हमने भीतर रखा, यानी कि कुंभक किया। उसके बाद हमने बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से उसको बाहर निकाल दिया 32 गिनते हुए, यानी कि 1 4 2 1:4:2 का जो रेशो है वो आइडल रेशो उन्होंने बताया है। लेकिन यदि आपका 1 4 2 का रेशो नहीं है तो आप 1 2 2 का रेशो भी आप रख सकते हैं, यानी कि 1 2 2, यानी कि इसको आप इस प्रकार समझें, यदि आपने 5 सेकंड में आपका प्राण भीतर भर जाता है, यानी कि आपने इनहेल कर लिया 5 सेकंड में, तो आप उसको 20 सेकंड तक अंदर रखेंगे और उसको 10 सेकंड में बाहर निकाल देंगे। ये है 1:4:2 का रेशो। और यदि आपका 1:2:2 का आप रेशो रखना चाहते हैं तो आपने 5 सेकंड के अंदर प्राण को भीतर भरा और 10 सेकंड तक आपने भीतर रोके रखा, कुंभक किया, और उसके बाद 10 सेकंड में आपने उसको बाहर निकाल दिया, यानी कि
5 10 10 यानी कि 1:2 का आपका जो रेशो है वो रहेगा। इससे आपकी जो शरीरस्थ जितनी नाड़ियाँ हैं, जो 72,000 नस नाड़ियाँ शरीर में हमने मानी है, उनकी शुद्धि प्राय होती है। और उनको सबको शुद्ध करने के लिए आप परम आवश्यक है सभी प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि यदि आप करते हैं तो प्राणायाम में आप अच्छी तरह से प्रणीत होते हैं, योग मार्ग में आरूढ़ होने का आप कार्य करते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे नाड़ी शुद्धि में आपको 1 1 4 2 यानी कि बाई नासिका से ग्रहण करके कुंभक करके दाई नासिका से निकाल देना, फिर पुनः दाई नासिका से भरकर कुंभक कर करके फिर बाई नासिका से निकाल देना, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपका जो है साइकिल चलेगा। उससे आपको नाड़ी शुद्धि होती है आपकी। और नाड़ी शुद्धि के बाद जो प्राणायाम का बात है उसमें 8 प्रकार के प्राणायामों की इन्होंने चर्चा की है कि 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम ने भी 8 प्राणायामों की व्याख्या की है। इसमें 2-3 प्राणायाम डिफरेंट हैं, उससे 2-3 बाकी सिमिलर प्राणायाम भी हैं उसमें। तो इसने प्राणायाम को, घेन ऋषि ने प्राणायाम को कुंभक भेद कहा है, यानी कि जो कुंभक जो है यानी कि प्राण को जो भीतर रोकना होता है उसके भेद बताए हैं प्राणायाम को। उसके 8 भेद बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सहित कुंभक है, उसके बाद देखेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम है, उसके बाद उज्जाई है, शीतली है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मूर्छा है और अंत में केवली प्राणायाम। यानी कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सहित कुंभक। सहित कुंभक को 2 भागों में इन्होंने रखा है। सबसे पहले सगर्भ और दूसरा निगर्भ। यानी कि सगर्भ को हम किस प्रकार करते हैं? सगर्भ को हम बीज मंत्र के साथ करते हैं। बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए बाई नासिका से प्राण को ग्रहण करेंगे। वही 1:4:2 का रेशो, यानी कि 16 जपते हुए हम उसको भीतर भरेंगे, 64 जपते हुए हम उसको भीतर रोके रखेंगे, कुंभक करेंगे और 32 गिनते हुए हम उसको दाई नासिका से निकाल देंगे। इस प्रकार का जो रेशो है वो आपका रहता है नाड़ी शुद्धि में। लेकिन सूर्य भेदन, चूंकि सूर्य स्वर को से ही इसको करना है, तो इसको करने का विधि जो है वो थोड़ी सी अलग है। यानी कि जिस प्रकार नाड़ी शुद्धि को आप बाई नासिका से ग्रहण करके भीतर रोक करके बाहर निकालते हैं, सूर्य सहित कुंभक में बाई नासिका से कर लिया आपने, फिर दाई नासिका से उसको कर लिया। इस प्रकार 1:4:2 का जो रेशो है वो बीज मंत्र के साथ आपका किया। सूर्य भेदन अगला प्राणायाम हम उसमें बताएंगे। इसके बाद निगर्भ, यानी कि बगैर बीज मंत्र के आपको इसी टेक्निक से इसको करना, आपका निगर्भ कहलाता है। तो सहित कुंभक के 2 भेद मैंने आपको बताए। सगर्भ यानी कि बीज मंत्र को का उच्चारण करते हुए 1 से 16 तक आप गिनते हुए आपको कुंभ अंदर भरेंगे और 1 से 64 तक गिनते हुए आप उसको कुंभक करेंगे और 1 से 32 तक गिनते हुए आप उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरी नासिका से आप करेंगे। और निगर्भ जो प्राणायाम है उसमें आप बगैर बीज मंत्र के सेम टेक्निक से आप इसको करेंगे। इसको हम निगर्भ प्राणायाम हम कहेंगे, सहित कुंभक के जो 2 भेद है। इसके बाद सूर्य भेदन, अर्थात जैसे कि सूर्य जो है वो पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं और पिंगला नाड़ी का अर्थ है हमारे शरीर का दायां हिस्सा। तो उसमें दाई नासिका को हम सूर्य स्वर मानते हैं। जो दाई नासिका से जो प्राण अंदर आता है, जो बाहर निकलता है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य जो हमारा है वो मजबूत होना चाहिए। प्राय जो कफ विकारों को समाप्त करने का कार्य सूर्य करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य सूर्य करता है। हाँ, सूर्य अनेकों प्रकार की हमारे को ताकत देने का कार्य करता है और जगत की आत्मा सूर्य को कहा है। इस प्रकार सूर्य भेदन प्राणायाम को हम देखेंगे कि बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से प्राण को भीतर भर के और यथा शक्ति आप में जितना सामर्थ्य है उसको कुंभक करें, अर्थात भीतर रोके, और उसके बाद आप उसको बाई नासिका से उसको बाहर निकालने का जो है वो कार्य करेंगे। इस प्रकार का जो प्राणायाम है वो आपका सूर्य भेदन है। निरंतर इसी प्रक्रिया को आप अपनाते रहेंगे। दाई नासिका से प्राण को भीतर भरेंगे, उसको यथाशक्ति आप भीतर रोकेंगे, यानी कि कुंभक आप उसको करेंगे और उसके बाद बाई नासिका से आप उस प्राण को यदि आप बाहर निकालते हैं। इस प्रकार का जो प्राणायाम है उसको आप सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं और वो आपको शरीर को ऊष्मा देने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है और कफ विकारों को समाप्त करता है और आपको एक एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान बनाने का कार्य करता है। विशेषकर जब आपको सर्दी लगती है या विशेषकर आप जब सर्द ऋतु में इसका अभ्यास कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसका अभ्यास आप न करें क्योंकि उष्णता पहले ही शरीर में होती है, इन्वायरमेंट में बाह्य मंडल में भी होती है और वो आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार इसका अभ्यास आप सर्दियों में करें या कफ में करें, कफ विकारों में आप इसको करेंगे। उसके बाद उज्जाई प्राणायाम का वर्णन आता है। उज्जाई जिस प्रकार आप श्वास को भीतर भर रहे हैं, नासिका से भीतर भरते हुए गले का संकोचन करना है और जब गले का संकोचन आप करेंगे तो आपकी एक आवाज़ आएगी उज्जाई प्राणायाम की। गला सिकोड़ते हैं तो इस प्रकार आएगी।
तो इस प्रकार जब आप श्वास को भीतर भरते हुए गले का संकुचन आप करते हैं, गले को सिकोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो गले से और गले के मध्य और जब श्वास अंदर आ रहा है तो गले से टकराने का कार्य करता है, और जो गले से टकराता तो इस प्रकार की आवाज़ आती है, जिस प्रकार की आवाज़ मैंने आपको निकाल कर दिखाई। वो आवाज़ जब आती है तो उसके बाद आप उसको भीतर भर के यथाशक्ति कुंभक करेंगे, यानी कि उसको सामर्थ्य अनुसार आप भीतर रोकेंगे, और फिर दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से उसको निकालने का जो कार्य करेंगे वो उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम आपकी थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है, यानी कि जो आपका थायराइड है उसको बैलेंस करने का कार्य करता है, पैराथायराइड ग्लैंड को भी बैलेंस करने का कार्य करता है, और वो आपको एक तरह से जितने भी आपके गले के रोग हैं, समस्त विकार हैं, जिसमें कफ रोग भी आपके आते हैं, जिससे आपके बहुत सारे हार्मोन्स उससे रिलेटेड है, तो उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने का जो कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है, उज्जयी प्राणायाम के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे शीतली प्राणायाम, यानी कि जिह्वा को बाहर निकाल करके, जिह्वा से को बाहर निकाल करके प्राण को ग्रहण करना, यानी कि श्वास को ग्रहण करना और यथाशक्ति रोक करके उसको बाहर निकालना, ये शीतली प्राणायाम है। ये आपको प्राय कामदेव के समान कामुक बनाता है और आपको एक तरह से ओजस्वी और तेजस्वी बनाने का कार्य करता है। आपका जो आपके शरीर के अंदर ओज और तेज की मात्रा को बढ़ाता है, और आपके अंदर एक साम्यता, सुशीलता, और आपको एक अच्छी प्रकृति का व्यक्ति बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार आप शीतली प्राणायाम को देखेंगे, और जितनी भी ऊष्मा है, गर्मी है, उसका शमन करने का कार्य करता है। जितने भी आपको गर्मी से संबंधित रोग होते हैं या आपके शरीर के अंदर गर्मी की मात्रा बढ़ी हुई है, तो आप शीतली प्राणायाम को करें। इस प्राणायाम को मुख्य रूप से आप गर्मियों में करें, ग्रीष्म ऋतु में करें, शरद ऋतु में इसका अभ्यास न करें, क्योंकि पहले ही ठंड होती है तो उसको ज़्यादा बढ़ाने का ये कार्य करेगा। तो शीतली प्राणायाम इस प्रकार आपको लाभकारी है। भस्त्रिका प्राणायाम की चर्चा हम इसके बाद कर रहे हैं कि जो भस्त्रिका जो प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम में जिस प्रकार लोहार की जो धोकनी होती है वो बार बार चलती रहती है, आगे पीछे चलती रहती है, उस प्रकार तेज गति से श्वास को अंदर बाहर करने का जो कार्य है वो भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा करते हैं। पूरा श्वास को तेजी से भीतर भरेंगे, तेजी से बाहर हम निकालेंगे। इस प्रकार का जो प्राणायाम का जो कार्य है वो भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा किया जाता है। इससे क्या फ़र्क इसका पड़ता है, कि इसका लाभ क्या हमारे शरीर में होता है, वो हम जानेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जिस प्रकार हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करने का जो कार्य करता है, श्वसन तंत्र को एक्टिव करता है, श्वसन तंत्र को बिल्कुल एक तरह से एलिजिबल बनाता है प्राणायाम के लिए, अनुकूल माहौल पैदा करने का जो कार्य है वो इसके द्वारा होता है। भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा आपके जो श्वसन तंत्र है वो साफ होता है एक तरह से, और जो लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़ों की कैपेसिटी आपकी इससे बढ़ती है, और पूरी बॉडी में सबसे पहला जो कार्य होता है वो प्राण को ग्रहण करने का होता है, उसके बाद उसको छोड़ने का होता है। यानी कि जब आप प्राण को ग्रहण करते हैं और प्राण को बाहर छोड़ते हैं, यही टेक्निक सबसे पहले यूज होती है, और उस टेक्निक को सबसे अच्छा और निपुण बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए सिद्ध है। जिस प्रकार आप देखते हैं कई बार व्यक्ति कहते हैं कि पैरालिसिस उनको हो गया है, या एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया है, या एक पैर ने काम करना बंद कर दिया है, या किसी शरीर के एक हिस्से ने पर्टिकुलर काम करना बंद कर दिया है। उसका जो कारण होता है वो होता है कि वहाँ पे ब्लॉकेज लगते हैं, यानी कि वो ब्लॉक उत्पन्न लग गया, ना तो वहाँ पे ऑक्सीजन जा रही है, ना ठीक से वहाँ पे रक्त जा रहा है, और ठीक से ऑक्सीजन और रक्त के ना जाने के कारण उस अंग की क्रियाशीलता में व्यवधान आ गया, और व्यवधान उत्पन्न होने से वो अंग काम करना बंद कर देता है प्राय, या बहुत कम काम वो करता है। इस प्रकार से देखेंगे तो वो अंग आपका एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, यदि भस्त्रिका का आप अभ्यास करते हैं और श्वसन तंत्र को आपने एकदम से बहुत अच्छा स्तर पे बना लिया है, तो आपके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। और जिस प्रकार आप प्राण ग्रहण करेंगे वो प्राण पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और जैसे ही प्राण सर्कुलेट होगा, यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ साथ आपको सर्कुलेट हो रही है, ठीक उसके साथ साथ आपका ब्लड की सप्लाई आपकी साथ के साथ हो रही है, तो जो आपका अंग निष्क्रिय हो चुका है, या जो कम अंग आपका जो काम कर रहा है, या जिसमें पैरालिसिस का अटैक भी आप प्राय मानते हैं कि हो गया है, उस अंग को सही करने के लिए, उस अंग की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी रुग्णता को समाप्त करने के लिए जो प्राणायाम है वो भस्त्रिका प्राणायाम है, और बहुत अच्छा प्राणायाम है। मैं कहता हूँ कि रामबाण का कार्य करता है। यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो लंग्स की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती,
और जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अन्य जितनी भी शरीरस्थ जो हमारी ग्रंथियां हैं, जो हमारे पार्ट हैं बॉडी की, वो बिल्कुल सही रहते हैं। एक प्रकार से उनकी जो कार्य क्षमता है उनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। तो इस प्रकार आप देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम अत्यंत ही उपयोगी है आपको समस्त रोगों को दूर करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोगों को दूर करने के लिए। इस प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम देखते हैं। अर्थात जो भ्रामरी जो प्राणायाम है उसमें हम अपनी आंखों को बंद करके, कानों को बंद करके और एक श्वास को अंदर भर के और भंवरे की गुंजन की तरह हम गुंजन करते हैं, यानी कि भंवरे की का जो गुंजन होता है उसकी तरह गुंजन करते हैं। और इसमें विशेष करके हम नाद का श्रवण करते हैं, यानी कि जो नाद होते हैं, भेरी जो होती है या जो भेरी जिस प्रकार वाद्य यंत्र होता है उसकी नाद, हम ढोल नगाड़ों की बात को हम सुनते हैं। जो ब्रह्मांड में जो होता है और वो एक नाद को सुनने का जो कार्य है, जो नाद को सुनने की जो टेक्निक है, वो भ्रामरी प्राणायाम में सबसे अच्छी होती है। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, समस्त आपके मानसिक विकार आपके समाप्त होते हैं और किसी प्रकार की आपको मानसिक रूप से परेशानी नहीं रहती। आप बिल्कुल एक शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत बढ़ता है, यानी कि बुद्धि का जो स्तर है वो आपका बहुत बढ़ता है। इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम को देखेंगे। इसके बाद मूर्छा जो प्राणायाम है, अच्छा, मूर्छा प्राणायाम को का अर्थ है, कई व्यक्ति मानते हैं कि मूर्छित हो जाना ही मूर्छा प्राणायाम होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे केवल मन की मूर्छा की बात की गई है। यानी कि जब आप प्राण को भीतर भरते हैं, भीतर भर के उसको कुंभक करते हैं और जो आपका मन होता है वो आप उसको, मन की जो मूर्छा है उसको ही मूर्छा प्राणायाम कहा गया है। उसके बाद आप इस प्राण को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार यदि आप मूर्छा प्राणायाम आप करते हैं तो आपके जितने भी मन के जो विकार हैं, मन की जो चंचलता है वो रुकती है। और मन को यदि आपने मन की निग्रह की जिस प्रकार गीता में बात भगवान कृष्ण करते हैं, ठीक उसी प्रकार घेन ऋषि ने भी मूर्छा प्राणायाम करके अपने मन को निग्रह करने का जो कार्य है इसके द्वारा बताया है। इसके बाद केवली प्राणायाम, अर्थात केवली का है केवल कुंभक, अर्थात आपने बिल्कुल प्राण को भीतर भरा और कुंभक कर दिया, उसके बाद धीरे से उसको निकाल दिया। केवल कुंभक अर्थात प्राण को भीतर भरेंगे, कुंभक करेंगे, यानी उसको भीतर यथाशक्ति आप रोकेंगे और उसके बाद आप उसको बाहर निकालने का जो कार्य करते हैं वो केवल केवली कुंभक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सहित कुंभक से लेकर सूर्य भेदन से लेकर उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा और केवली 8 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा घेन ऋषि ने घेन संहिता में की है। इसके बाद जो षष्ठ जो उपदेश है, जो छठा जो उपदेश है, उसमें ध्यान को इन्होंने बताया है। ध्यान के 3 भेद इन्होंने बताए हैं कि 3 प्रकार का ध्यान होता है। तो उसमें सबसे पहले स्थूल ध्यान, फिर ज्योतिर्ध्यान, उसके बाद सूक्ष्म ध्यान इन्होंने बताया है। तो स्थूल ध्यान का अर्थ है जिस प्रकार मैं समुद्र को महसूस कर रहा हूँ, किस समुद्र के ऊपर अपना कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, पुष्पों पे अपना कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, किसी दीवार के ऊपर अपना कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, किसी पुष्प पर कर रहा हूँ, किसी पेड़ पर कर रहा हूँ, किसी फल पर मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार का जो ध्यान है उसको उन्होंने स्थूल ध्यान की श्रेणी में रखा है। इसके बाद ज्योतिर्ध्यान, अर्थात जो कुंडलिनी हमारी शक्ति होती है वो एक ज्योति के रूप में होती है, मूलाधार में सोई हुई होती है। उसकी ज्योति के ऊपर ध्यान करना, यानी कि उसको निरंतर उस ज्योति के ऊपर ध्यान करना, उसको जगाने का प्रयास आप करते रहते हैं। इस प्रकार का एक बिंदु मात्र में जो ध्यान होता है उसको ज्योतिर्ध्यान की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद जो सूक्ष्म ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान को रखा गया है कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और घेन ऋषि कहते हैं कि स्थूल ध्यान से 100 गुना बेहतर जो ध्यान है वो ज्योतिर्ध्यान है, और ज्योतिर्ध्यान से जो 100 गुना जो बेहतर जो ध्यान है वो सूक्ष्म ध्यान है। तो सूक्ष्म ध्यान का आपको अभ्यास करना चाहिए। सूक्ष्म ध्यान का यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप समाधिस्थ होने में प्रणीत होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो सप्तम जो उपदेश है, जो अंतिम जो उपदेश है, उसमें समाधि के भेद इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले ध्यान योग समाधि इन्होंने बताया है। ध्यान योग समाधि में आप देखेंगे शांभवी मुद्रा का अभ्यास करके आत्मा का जो प्रत्यक्षीकरण है, मन को नियोजित करने का कार्य ध्यान योग समाधि में आप करते हैं। इसके बाद नाद योग समाधि की इन्होंने व्याख्या की है। नाद योग समाधि में खेचरी मुद्रा का अभ्यास आप करते हैं। खेचरी मुद्रा में आप जिह्वा को तालू से लगाने का कार्य करते हैं, और जब जिह्वा को आप तालू से लगाते हैं तो ये इसको नाद योग समाधि कहा गया है। रसानंद समाधि में आप वायु को ग्रहण करते हैं, भंवरे की गुंजन आप सुनते हैं, उसको में कुंभक आप यदि करते हैं। उसके बाद लय सिद्धि योग है, यानी कि योनि मुद्रा में जो समाधि आपको लगती है योनि मुद्रा के अभ्यास से, उसको आप रसानंद
योग समाधि कहते हैं। इसके बाद भक्ति योग समाधि अर्थात अपने इष्ट देव का संबंध। भक्ति जैसे भक्ति योग की व्याख्या हमने की है, तो उस प्रकार से भक्ति योग, भक्ति की जो वो है, भक्ति में आपको इष्ट देव का ध्यान करना होता है। उसके बाद जो राजयोग है यानी कि मनोमूर्छा, यानी कि अपने मन की जो मूर्छित करने की जो बात है, अपने मन को निग्रह करने की बात है, वो राजयोग है। और राजयोग की जो राजयोग के लिए ही हठ योग की का उपदेश प्राय हठ योग के सभी ग्रंथ करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि राजयोग समाधि, इस प्रकार इस समाधि के भेद हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से घेरण संहिता में घेरण ऋषि ने 7 अंगों की व्याख्या की है। सबसे पहले षटकर्म की उन्होंने व्याख्या की है, उसके बाद आसन का निरूपण उन्होंने किया, उसके बाद मुद्रा का निरूपण उन्होंने किया, उसके बाद प्रत्याहार को उन्होंने बताया है, फिर प्राणायाम की व्याख्या उन्होंने की है, उसके बाद उन्होंने प्राणायाम के बाद उन्होंने ध्यान की बात की है, उसके बाद समाधि की बात की है। पूरी आशा करते हैं कि आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा और आप इसकी अच्छी तैयारी करके आपके एग्जाम में आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। आगामी अंकों में भी हम इस पे कई व्याख्यान हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सोमवीर आर्य जी का। मित्रों, यही चाहेंगे कि अगर आप अपने किसी भी प्रकार के सुझाव या प्रश्न इस लेक्चर के संबंध में हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।